पेटीएम, ओला, बिग बास्केट, स्विगी और ओयो, इन सब में क्या कॉमन है? यह सभी मेक इन इंडिया की भारतीय स्टार्टअप की सफलता की कहानी बयां करते हैं। जहां ओला कैब लंदन में शुरू हो चुकी है, वहीं ओयो दुनिया के कई देशों में रूम बुक करा रही है। इसके अलावा इनमें और क्या कॉमन है? इन सभी कंपनियों में चाइनीज निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। भारत के टॉप 10 स्टार्टअप्स को चाइनीज निवेशकों ने फंड किया है। इसके अलावा सेल्फ लर्निंग ऐप बायजूस, एक सफल लॉजिस्टिक कंपनी दिल्ली बेरी में भी चाइनीज इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप होते हैं जिनकी कीमत $1 अरब से ज़्यादा की हो जाती है, 7,500 करोड़ से ज़्यादा की। भारत के 30 यूनिकॉर्न में से 18 यूनिकॉर्न में चीनियों का पैसा लगा हुआ है। शुरुआत में किसी भी स्टार्टअप को अपनी बिजनेस को फैलाने के लिए, ग्रो करने के लिए पैसे की निवेशकों की जरूरत होती है, क्योंकि शुरुआत में स्टार्टअप को नुकसान झेलना पड़ता है तो उसे अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा देने के लिए पूंजीपतियों की ओर दिखना पड़ता है। जहां चीनियों ने भारतीय स्टार्टअपों पर पैसा लगाया जिससे ये सफल हो सके, जहां भारतीय बैंक इन स्टार्टअपों को पैसा नहीं दे सकती थी, तो चीनी निवेशकों ने इन कंपनियों में, स्टार्टअपों में शुरुआत में पैसा लगाया। हालांकि इससे चीनी भी काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत में रिस्क लिया और कुछ सालों तक धैर्य बनाए रखा। हालांकि 10 में से 8 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, लेकिन 2 स्टार्टअप जो सफल होते हैं वो आपके पूरे घाटे को मुनाफे में बदल देते हैं। केवल स्टार्टअप में ही नहीं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अंदर लिस्टेड 100 से ज़्यादा कंपनियों के अंदर चीनी निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। हालांकि अब भारत सरकार ने ये नियम बना दिया है कि किसी भी पड़ोसी देश के निवेशक को, जो कि खासकर चीनी निवेशकों के लिए ही है, भारतीय बाजार में पैसा लगाने से पहले परमिशन लेनी होगी, क्योंकि कई कोविड-19 महामारी में आई अर्थव्यवस्था गिरावट की वजह से चाइनीज हमारी कंपनियों को खरीदना शुरू कर रहे हैं। टिकटॉक, जूम, कैम स्कैनर, यह सभी ऐप जो हम अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, यह सभी चाइनीज ऐप हैं। इसके अलावा शाओमी, एमआई, वीवो, ओप्पो, जिन फ़ोन से हम ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी चाइनीज फ़ोन हैं। हालांकि उनमें से कुछ मेक इन इंडिया तो नहीं, असेंबल ऑफ इंडिया जरूर हो रहे हैं। तो क्या अब हम चाइनीज निवेश को पूरी तरह से बायकॉट कर दें, उनके साथ रिश्ता खत्म कर दें? 10 साल पहले 4G टेक्नोलॉजी और विद्युत षड्यंत्रों में भारत ने जो तेजी से काम करना शुरू किया, उसके लिए ज़्यादातर इक्विपमेंट और फंड यानी निवेश चाइना से ही आया था। भारत का चाइना के साथ व्यापार लगभग $30 मिलियन का है, जो बढ़ रहा है। वहीं यूएस और चाइना, जिनके अंदर काफ़ी कड़वाहट भरी हुई है, उनका मौजूदा सालाना व्यापार $600 बिलियन से ज़्यादा का है, जो कि भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स, निर्यात का 2 गुना है। तो चाइना से व्यापार खत्म करना हमारे स्टार्टअप्स के लिए और छोटे निवेशकों के लिए खतरा साबित हो सकता है। वहीं चाइना की लद्दाख में, अस्काई चीन में, अरुणाचल प्रदेश में दखल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वह बार बार भारत को पोक करता है, लेकिन हमको व्यापार को किनारे रखकर इन सब चीज़ को डील करना सीखना होगा, चाइना को पोक करना सीखना होगा। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, जो कारोबार का सबसे बड़ा रूट है, जहां तेल, खनिज और मछलियों का खजाना है, वैश्वीकरण का रास्ता है, जहां से बहुत सी कैनाल पास होती है, वहां पर चाइना अपनी दखल अंदाजी बढ़ाना चाहता है। उस हिंद महासागर को चाइनीज महासागर बनाना चाहता है। उसके लिए उसने जिबूतो पोर्ट, श्रीलंका में हब्बन-टोटा पोर्ट, मालदीव में माराओ पोर्ट, बांग्लादेश में चट्टगांव पोर्ट, पाकिस्तान में ग्वावर पोर्ट अपने कब्जे में ले लिया है, और उसकी पनडुब्बियां हिंद महासागर में यहाँ वहाँ गश्त करती दिखती रहती हैं। तो चाइना को रोकने के लिए हमें उसे हिंद महासागर में कमज़ोर करना होगा, जहाँ हमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से मिलकर एक मजबूत रिश्ता बनाना होगा। वहीं चाइना की सबसे बड़ी क्षमता, उसकी सबसे बड़ी ताकत है किसी भी प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेना, उसे तेजी से खत्म कर देना। तो हमको अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा हिंद महासागर के अंदर। वहीं भारत को अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा, परमाणु पनडुब्बियों, युद्धपोतों को बढ़ाना होगा। चाइना की सबसे बड़ी क्षमता है कि उसने अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग स्किल और टेक्निकल स्किल इतनी डेवलप कर ली है कि वह किसी भी प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेकर हमारे मुकाबले बहुत तेजी से खत्म कर देता है। तो हमको भी सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा दिखाने की जगह अपने यहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल क्षमता विकसित करनी होगी, और वहीं हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाना होगा। तभी हम यह सोचने की जगह कि कहीं चाइना बुरा ना मान जाए, चाइना को सच में पोक कर पाएंगे। इस लेख पर आप अपनी राय जरूर दें।
आपकी राय हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। यह है टू नाइट डायरी आपके सपनों के साथ।